मिर्च मसाला विद गागा। आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है और एक नई डिश है आप लोगों के लिए इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मिर्च मसाला विद गागा और मैं आपकी होस्ट गागा हूँ। आज मैंने कपड़े भी बहुत डिफरेंट पहने हैं और डिश भी हमारी बहुत डिफरेंट है। उसके अलावा एक गाना भी बहुत डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता से प्रोग्राम में आपको बताते जाएंगे। लेकिन आज की डिश जो है वो बहुत मज़ेदार है। और वो क्यों मज़ेदार है? बिकॉज़ वो थाईलैंड की एक डिश है जिसका नाम है साटे। साटे आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। मेरा मतलब है कोई तो चीज़ चाहिए होगी उसके लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़िश का इस्तेमाल करें या प्रॉन का इस्तेमाल करें या आप चिकन का इस्तेमाल करें या आप बीफ का या मटन का इस्तेमाल करें। तो साटे किसी भी चीज़ से बन सकता है, मगर किसी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो थाईलैंड का डिश है। थाईलैंड बहुत अच्छा मुल्क है, छोटा सा है, टूरिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी तरह के खूबसूरत बीचेस होते हैं वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे और क्या होता है, वहाँ के लोग जो है बहुत फ्रेंडली है क्योंकि उनके मुल्क में फॉरेनर्स बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको आदत हो गई है। अभी हम लोगों को पाकिस्तान में भी आदत हो जानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में शायद हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, या हो सकता है बिकॉज़ हम लोग हंगामा बहुत करते हैं इधर तो लोग डर जाते हैं। वो समझते हैं कि ये मुल्क तो बस इस काबिल नहीं है कि यहाँ जाया जाए। तो आपको चाहिए कि उनका ये इम्प्रेशन जो है थोड़ा चेंज कर दे और आप अच्छे भी हो जाए, अपने मुल्क को अच्छा करें, पढ़ाई लिखाई करें, सियासत को अच्छा करें और फिर लोग ताकि बहुत आपके मुल्क में आएँ और आपका मुल्क रिच होता जाए। एनीवेज थाईलैंड तो बहुत रिच मुल्क है और वहाँ की डिशेस जो है वो थोड़ी सिंपल है। और सिंपल इसलिए है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की तरह, अमेरिका की तरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, मगर जो चीज़ होती है उसको वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो आज का डिश जो है वो फ़िश साटे बनाएंगे हम लोग और वो बहुत मज़ेदार है। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। अरे इतना गर्मी है, मैं आपको बताना भूल गई कि ड्रिंक भी तो हम बनाएंगे और ड्रिंक इसके साथ हम बहुत मज़ेदार बनाएंगे, डिलीशियस है। आप और मैं मिल के पियेंगे हम लोग और मज़े करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास फ़िश है, इसको फ़िश को हम निकाल लेंगे। इधर से एक फोर्क ले लेते हैं और फिश जो हमने लिया ये फ्रेश फिश है और ये फिले है, यानी कि इसके अंदर हड्डी नहीं है और इसका ये वाइट कलर का फ़िश है। तो कोशिश करें क्योंकि वाइट के साथ डिफरेंट कलर जो है बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका फ़िश डार्क कलर का होगा तो फिर ये जो इतना सारा चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे उसका मज़ा नहीं आएगा। तो आधा धनिया इसके अंदर हम लोग डाल देंगे और इसके अंदर बहुत सारा प्याज डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। चॉप प्याज डाल देंगे और इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ डालेंगे जिसका नाम है जिंजर। अच्छा, जिंजर का मसला ये है कि पाकिस्तान में एक चीज़ जो थाई जिंजर होता है जिसको गालंगाल बोलते हैं वो पाकिस्तान में मिलता नहीं है। तो अगर वो नहीं मिलता है या जिसको मिलता है वो बना ले उसके साथ, जिसको नहीं मिलता है वो जिंजर का इस्तेमाल कर ले क्योंकि ये तकरीबन उसी तरह का होता है। तो थोड़ा सा जिंजर हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा लेमन जूस जाएगा और क्या जाएगा, थोड़ा लेमन जूस डाल देते हैं। और लेमन तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में तो बहुत मज़ा आता है लेमन का। और फिश के साथ लेमन इस्तेमाल करना वैसे भी अच्छी बात है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कभी कभी ये होता है कि फ़िश ख़राब भी हो सकता है। तो ये जो लेमन है ना वो ख़राब फिश को भी थोड़ा बेहतर कर देता है। तो ये हम सब डाल देंगे इसके अंदर, हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसका कीमा जैसा बना लेंगे। थोड़ा सॉल्ट भी डालेंगे इसके अंदर और आपका अगर दिल चाहता है तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, मगर मेरा ख्याल में ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा नमक डाल दिया और अब इसको हम इस तरह लिड लगा के ओके। अब इसका कीमा बन जाएगा तो इसके हम छोटे छोटे कबाब बना लेंगे और यहाँ से एक पैन लेके उसको थोड़ा गरम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बीच पे टाइम लगता है गरम होने में पैन को। अब इसको थोड़ा पल्स पे रखना पड़ेगा, यानी आपको रुक रुक के इसको करना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप जब बात करें तो काम की बात करें, वरना खामोश आप रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूंगी
ताकि ये थोड़ा मूव होने लगे। अब मेरा ख्याल में ये कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। ये हो गया तैयार, होपफुली तैयार हो गया है। अच्छा, इसके लिए हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त सा सॉस भी बनाएंगे और वो सॉस जो है वो उसका नाम है साटे सॉस। और साटे सॉस जो है वो टिपिकल थाई डिश है। एक सॉस बनता है जो कि बड़ा अच्छा होता है। ओके, तो ये हो गया ऑयल। और आज मुझे लगता है चूल्हा थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पे ऑयल हो रहा है। अच्छा हाँ, अपना फिश को तो हम भूल ही गए। इसको अब निकाल लेंगे सेम बोल के अंदर। और इस तरह करके हम फिश जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो आपके लिए अच्छा होता है। और उसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि आप डबल रोटी डालेंगे या इसको बाइंड करने के लिए आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, कुछ डालेंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसको वाकई फिश जो है इसको बाइंडिंग के लिए किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आप इसका कबाब बनाते जाएं और खाते जाएं। और इसको भी हम क्या करेंगे, एक प्याले के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेंगे ताकि हमारे हाथ के ऊपर जो चिपक रहा है ना वो चिपके नहीं। तो ये प्याज वाला बोल है, इसके अंदर पानी ले लेते हैं और इसके छोटे छोटे पैटीज बना के इसको पका लेंगे इस तरह से। वाओ, नाइस, इज़न्ट इट? बस इसको हमने इतना पकाना है कि एक तरफ से गोल्डन हो जाए, फिर इसको पलट देंगे, फिर दूसरी तरफ से ये गोल्डन हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो स्पेशल, अभी आपको थोड़ा वाइट लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि इसको इसके ऊपर एक स्पेशल सॉस डलेगा जो कि बहुत मज़ेदार होता है। अभी हम लोग वो भी बनाएंगे, साटे सॉस, जो कि पीनट से बनता है मोस्टली। और इसके अंदर पीनट बटर होता है और सोया सॉस होता है, चिली सॉस होता है। आप इसको और किसके साथ, सब चीज़ों के साथ बना सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल के साथ आई डोंट नो, वो सही नहीं बनेगा। तो ये हो गया। अभी हम लास्ट इस्तेमाल करेंगे, 2 और बनाएंगे और जल्दी जल्दी सॉस भी बनाएंगे। ओके, लास्ट वन। थोड़ा सा जिंजर पिसा नहीं है जो मैंने अलग छोड़ दिया है, मगर बहुत सारा जिंजर जो इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो ये हमारा हो गया और फिश का कबाब रेडी हो रहा है। मेरा ख्याल से हम लोग एक ब्रेक पे चले जाते हैं ताकि मैं हाथ धो के रेडी हो जाऊं, फिर आपको बताऊं कि इसका सॉस कैसे बनेगा और उसके बाद फिर एक ड्रिंक भी बनेगा। सो डोंट गो एनीवेयर एंड आई एम गोइंग टू कम बैक राइट नाउ।